हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी रोचक, ज्ञानवर्धक और सत्य को उजागर करने वाली कहानी मृत्यु अटल सत्य है को सुनेंगे। एक रामरतन नामक व्यक्ति था। वह स्वभाव से बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 4 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो शिव भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था और न ही वो किसी को दुख देता था और न ही किसी के दुख सहन कर पाता था। उसके इन्हीं सभी गुणों के कारण भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और रामरतन अपने शिव को साक्षात देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। रामरतन भी शिव को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को साझा करता रहता था। एक दिन रामरतन के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी रामरतन को शिव का ख्याल आया और उसने अपने शिव को पुकारा। शिव दौड़े चले आए। रामरतन ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। शिव ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो उसका आना तय है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यह अटल सत्य है। इस पर रामरतन नाराज हो गया और शिव से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान शिव ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रामरतन ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य। शिव ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। रामरतन झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के पिता, किसी के दादा, किसी के भाई, माँ, काकी या बहन आदि कोई न कोई मृत्यु को जरूर प्राप्त हुआ था। 2 दिन तक भटकने के बाद भी रामरतन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसमें कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए शिव से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद रामरतन के पिता स्वर्ग से धार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और हाँ, पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।